तो सबका स्थान जो है अलग अलग होता है। तो स्थान के आधार पर व्यंजन को 8 भाग में बांटा गया है। स्थान के आधार पर, किसके आधार पर? स्थान के आधार पर। याद रखना, इसको नोट्स कर लीजिए, मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, आप क्लियर होंगे पूरा। ये जो स्थान के आधार पर कितना प्रकार है? 8 प्रकार है, ठीक है। ओष्ठ्य, दंत्य, दंतोष्ठ्य, वस्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठेय, काकल्य। अब किस चीज, कौन सा वर्ण कहां से आता है और ये सारे पार्ट कहां पर हैं, वो चीज को भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। आप 2 मार्क्स तो आप आंख मूंद कर जाकर लाना, ठीक है, आंख खोलकर बाकी लाना। ये 2 मार्क्स जो है ध्वनि विज्ञान से समझ रहे हैं OSSTT वाले, ये 2 मार्क्स आपको ऐसे ही मिलेगा गिफ्टेड, उम्मीद करता हूं जरूर मिलेगा। तो स्थान के आधार पर देखिए, सबसे पहले ओष्ठ्य। ओष्ठ्य का मतलब है ए अधर, होंठ, ठीक है, लब, ठीक है, इसे बोलते हैं ओष्ठ्य। पहले स्थान समझेंगे, फिर समझेंगे कैसे निकलती है, उसका वर्णन करूंगा। ओष्ठ्य यानी ओंठ, दंत्य ये दांत, ठीक है, 32 36 कितने हैं जो भी हैं, ये है दंत्य। उसके बाद है दंतोष्ठ्य, दांत और होंठ दोनों, दंतोष्ठ्य। उसके बाद है वश्य। वश्य का मतलब मसोड़ा, दांत के ऊपर वाला हिस्सा, मसोड़ा, हाँ, मसोड़े को बोलते हैं वश्य। उसके बाद है मूर्धन्य, यानी मसोड़े के पीछे जो है तालू, कैसे जबान के भीतर है, मुंह के भीतर मोबाइल भर के बताऊं आपको, ये मसोड़े के पीछे वाला हिस्सा जो है ना, वो है तालू, ठीक है। तो मूर्धन्य होता है वो जो कठोर तालू है। देखिए मसोड़े के पीछे, आप समझ जाएंगे क्लियर, ये रहा दांत, इसके पीछे वाला तालू, ऊपर का भाग जो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है, कठिन टान होता है, उसके पीछे जब आप उंगली ऐसे ऊपर करेंगे वो थोड़ा कोमल होता है, ठीक है। बचपन पे आप अमूल हॉर्लिक्स जो है फटाफट चोरी करके खाए होंगे, वहीं चिपक जाता है जाकर, कोमल तालू और कठोर तालू में चिपक जाता है। तो ये जो मूर्धन्य, इसे बोलते हैं मूर्धा। तो ये है कोमल तालु, पीछे वाला जो हिस्सा नरम हिस्सा होता है पीछे वाला, और सामने वाला क्या होता है, थोड़ा हार्ड हिस्सा होता है। उसके बीच वाला हिस्सा जो है वो है मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धा। और उसके पीछे वाला है तालव्य, यानी वही कोमल तालु, ठीक है। और उसके पीछे कंठ है, एक कंठ आ गया, हाँ, गाते नहीं है कोई कोई बड़े सुरीली आवाज में गाते हैं, हाँ, उसका कंठ बड़ा जबरदस्त है। और हम इसे बोलते हैं इसका कंठ खर्राटे वाला कंठ है। कोयल का कंठ बड़ा जबरदस्त, कौवे का, हाँ, उसका क्या होता है, खर्राटे वाला होता है। तो बोलते हैं कंठ बड़ा अच्छा, यह कंठ है। काकल्य, जहाँ स्वर तंत्रियां जो है, निश्वास और ये जो है खाना जाता है, उसके थोड़ा नीचे वाला हिस्सा होता है काकल्य उच्चारण, सॉरी स्थान, ठीक है। स्थान समझ गए, कौन सा अवयव कहां पर है, कौन सा पार्ट कहां पर है। तो स्थान के आधार पर उच्चारण होता है। देखिए ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में कितने हैं वर्ण, प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण कीजिए, ओष्ठ्य होंठ, प, फ, दोनों होंठ नहीं लगता है, तो ये है ओष्ठ्य, प, फ, ब, भ, म, ये दोनों होंठ लगते हैं आपस में, तो इसे बोलते हैं ओष्ठ्य। क्लियर, समझ पाए, ये इसको तो याद रखना होगा। आप ऐसे समझ जाएं तो याद रखने में बहुत ही इजी होगा। तो इसे बोलते हैं ओष्ठ्य। इसे दंत्य, दंत्य यानी दांत, त, थ, द, ध। आप उच्चारण कीजिए, आपका जीभ जो है दांत में लगेगा, त, थ, द, ध, इसलिए इसे बोलते हैं दंत्य वर्ण, ठीक है, व्यंजन, दंत्य व्यंजन, त, थ, द, ध। उसके बाद देखिए दंतोष्ठ्य, व का उच्चारण कीजिए, कहां लग रहा है व का उच्चारण में, दांत में या होंठ में, बरोबर बीच में लग रहा है, तो इसे बोलते हैं व, ये है दंतोष्ठ्य। क्लियर। उसके बाद देखिए वश्य, वश्य यानी मसोड़ा, न, र, ल, स, ये जो है कहां लगता है, नवश्य, ऊपर मसोड़े पर लगता है। फिर है मूर्धन्य यानी मूर्धा, जो कठोर तालु पहले है, भीतर है कोमल तालु, दोनों के बीच का हिस्सा, जहां दोनों का जंक्शन है, ठीक है, वहां पर मूर्धन्य। जंक्शन तो नहीं है, जंक्शन जहां से बहुत सारी इधर उधर गई हो रास्ता। मूर्धन्य, ट, ठ, ड, ढ, ण और ड, ढ, ये दोनों वर्ण का आप व्यवहार जानते होंगे। जैसे हम लिखेंगे लड़का, तो ए ड नहीं दे सकते, लड़का, ठीक है। हम लिखेंगे बाढ़, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये है मूर्धन्य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ, ढ, स, ये है मूर्धन्य, मूर्धन्य स हम बोलते हैं, मूर्धन्य। और एक चीज कंफ्यूज करने वाला है, आप बोलेंगे वश्य में दांत्य सौ कैसे आ गया, दांत्य सौ मतलब दंत्य में आना चाहिए। ये कभी कभी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछ देता है
कि दांत्य स लिखता है, सौ निम्न में से कौन सा स्थान में आता है, और 4 स्थान का नाम दिया होगा। आप जो है क्लिक कर देंगे कहां पर गोल राउंड अप कर देंगे न, दंत्य में राउंड अप कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। दांत्य स वश्य के अंतर्गत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। दांत्य स वश्य के अंतर्गत है, ठीक है। दांत्य स जो है वश्य के अंदर। तालव्य यानी तालु, च छ, आप उच्चारण करिए, देखिए जीव वहीं लग रहा है, तालु पे लग रहा है, कोमल तालु पे, च छ ज झ न्य य और सौ, तालव्य सौ, ये जो है तालव्य व्यंजन के अंतर्गत है। और उसके बाद देखिए कंठ्य, क ख, ये भीतर से आता है, क ख ग घ ङ, ये है कंठ्य। और काकल्य ह, ये जो है काकल्य। क्लियर। तो स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 8 है, तो ये सारी चीज याद रखना, कौन किसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन तो श्योर आने वाला है, आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आएगा। और नेक्स्ट देखिए उच्चारण यानी प्रयत्न के आधार पर, एक था स्थान के आधार पर, किस स्थान से किस कौन चीज आता है, और एक है उच्चारण यानी प्रयत्न के आधार पर। जब हम उच्चारण करने की कोशिश करते हैं, कहां से आता है, और फेफड़े से जब वायु बाहर आती है तो वो कैसे उच्चारण होता है, उसका प्रयत्न जब करते हैं, उस आधार पर जो है इसको 8 भाग में बांटा गया है कि कौन सा अवयव लगता है, कहां लगता है, स्थान के आधार पर जान लिए, और कैसे हवा बाहर निकलती है, ये स्थान के आधार पर हम समझ गए कहां से आता है, और फेफड़े से जब वायु निकलती है किस तरह से बाहर निकलती है, वो है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 8 प्रकार है। ठीक है, 8 प्रकार क्या है ना, स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, कौन से व्यंजन आते हैं मैं क्लियर समझाऊंगा। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त, संघर्षी और अर्धस्वर, ये 8 प्रकार है। किसके आधार पर ने, प्रयत्न के आधार पर। उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, 6 अंक का टेस्ट होगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही करूंगा, 2016, 18 और 19 के क्वेश्चन से। और आप जो है ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में बताना कि आप 6 में से कितना मार्क्स रखे, मेरा ये सारा चीज समझने के बाद। तो हाँ, क्या समझा रहा था, प्रयत्न के आधार पर यह है 8 तरह के। सबसे पहले स्पर्श। स्पर्श मतलब एक अवयव, अवयव समझते हैं, एक पार्ट, जीभ एक पार्ट है, मसूड़ा एक पार्ट है, दांत एक पार्ट है, तालू एक पार्ट है, मूर्धा एक पार्ट है। ठीक है, एक अवयव दूसरे अवयव को क्या करता है, स्पर्श करता है। ये स्पर्श करना, लगना, ऐसे। एक स्पर्श किसे कहते हैं, एक अवयव मुख विवर्ग का, यानी मुंह के अंदर का एक पार्ट, एक अवयव दूसरे अवयव को स्पर्श करता है और उस समय हवा बाहर निकलती है। जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्लियर, आप डेफिनेशन लिख लीजिए, आपको बहुत ही इजी होगा समझने में। एक अवयव दूसरे अवयव को स्पर्श करता है, उस समय वायु बाहर निकलती है, और जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे बोलते हैं स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण में कौन सा वर्ण आता है हम वो भी देखते हैं ना। स्पर्श में आता है क, ख, ग, घ। आप देखिए, क वर्ग स्पर्श में आएगा, व को छोड़ देना, क वर्ग स्पर्श में, ट वर्ग स्पर्श में और त वर्ग स्पर्श में। उसके बाद जो है प वर्ग, ए भी स्पर्श में आएगा, लेकिन सबके अंत का च वर्ग नहीं आएगा स्पर्श में। क्यों नहीं, मैं इसके बाद समझा रहा हूं कि व जो है व, न्य, ण, न, म, इसे छोड़ देना। बाकी क के 4, क, ख, ग, घ और ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, ये जो 4 4 4 4 16 रहे, ये है स्पर्श में, कि एक अवयव दूसरे अवयव को क्या करता है, टच करता है, स्पर्श करता है, और निश्वास वायु बाहर निकलती है, इसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क्लियर, समझ पाए। और सेकेंड देखिए, स्पर्श संघर्षी, यानी एक अवयव दूसरे अवयव को, एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट को क्या करता है, टच करता है, और उसके साथ साथ वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, संघर्ष खाकर, थोड़ा सा घर्षण होकर, तो इसलिए बोलते हैं इसे स्पर्श संघर्षी। इसके अंतर्गत कौन सा व्यंजन आएगा, च, छ, ज, झ। आप उच्चारण कीजिए, च, छ, ज, झ, ये है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श में कौन सा व्यंजन लिख लिया अपने कॉपी में, क, ख, ग, घ और ट वर्ग से 4, त वर्ग से 4 और प वर्ग से 4, ये है स्पर्श में। और स्पर्श संघर्षी में है कौन सा, न च, छ, ज, झ।
उसके बाद है नासिक्य। नासिक्य व्यंजन उसे कहते हैं जिस समय हम उच्चारण करते हैं और निश्वास वायु जो लॉन्ग्स से आती है, फेफड़े से आती है, वो मुंह के रास्ते कम, नाक के रास्ते ज्यादा निकलती है, उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे बोलते हैं नासिक्य व्यंजन। यानी नाक के रास्ते निकलने वाली हवा से जो व्यंजन का उच्चारण होता है। आप खुद बताइए कौन सा व्यंजन होगा, समझ पा रहे? तो ए व्यंजन होगा वो, न्यो, णो, नो, मो। ये 5 व्यंजन जो है इसे हम नासिक्य व्यंजन बोलते हैं। यानी इसके उच्चारण में जो है निश्वास वायु नाक से ज्यादा निकलती है, इसलिए इसे नासिक्य व्यंजन कहा गया है। तो ये रहा नासिक्य व्यंजन। 5 है वो, न्यो, णो, नो, मो। लिखते चलिए। उसके बाद आता है पार्श्विक। इस व्यंजन के उच्चारण में जीभ जो है, जीभ के दोनों तरफ से निकलती है हवा, इसे बोलते हैं पार्श्विक। और उस समय कौन सा वर्ण का उच्चारण होता है? लौ का उच्चारण होता है। लौ, लौ। आप ऐसे उच्चारण कीजिए, दोनों तरफ से जीभ की हवा निकलती है, तो इसे बोलते हैं पार्श्विक, जिसका कौन सा व्यंजन आता है? न लौ व्यंजन आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लुंठित। लुंठित ये क्या होता है? न जीभ का नोक जो है उलटकर मसोड़े से टकराता है, उस समय जो वर्ण का उच्चारण होता है वो है पार्श्विक, वो है लुंठित। लुंठित में आता है रॉ। रॉ का उच्चारण कीजिए, जीभ का नोक ऊपर मसोड़े से टकराता है, रॉ, रगड़ खाता है एक, तो उस समय जो वर्ण उच्चारण होता है उसे बोलते हैं लुंठित। आपको कोई भी डाउट हो मेरे कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछ सकते हैं। और एक चैनल का पेज जो है फेसबुक पे है GH नॉलेज प्रो, उसे भी लाइक कर सकते हैं। OSSTT हिंदी एंड ज्योग्राफी एस्पिरेंट्स और एक पेज है फेसबुक पे, उसे भी आप लाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब तो आपका बनता ही है। कमेंट दें, आपको अगर टीचिंग समझ में आ रही है क्लियर तौर पर, तो कमेंट देके सब कुछ जो है ओके है, समझ में आ रहा है, या फिर आपको कैसा समझाने से आपको बेहतर होगा ऐसे भी कमेंट दे सकते हैं। कोई सा सजेस्ट भी कर सकते हैं मुझे। तो ये जो है लुंठित समझ गए। लुंठित के अंतर्गत कौन सा आता है? रॉ। उसके बाद देखिए उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त में क्या होता है? होंठ उठकर तालु को 2-3 बार टकराती है, और उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है वो है लुंठित, जिसमें आता है ढ और ढ, इसके नीचे बिंदी वाला। ए है किसके अंतर्गत? न, ये है उत्क्षिप्त के अंतर्गत। और एक देखिए संघर्षी। संघर्षी व्यंजन न, जिस समय निश्वास वायु के मुख का मार्ग जो है संकीर्ण होता है और वायु बाहर निकलती है, उस समय जिसका उच्चारण होता है वो है संघर्षी। सौ, श, श, स, ह, ए है संघर्षी। ठीक है, मुख का मार्ग संकीर्ण होता है और वायु बाहर निकलती है, ए है संघर्षी। और अंत में रहा कौन सा? अंत में रहा अर्धस्वर। अर्धस्वर, तो अर्धस्वर में 2 आते हैं, य और वो। ए रहा अर्धस्वर के अंतर्गत, यानी स्वर व्यंजन दोनों के बीचों बीच वाले हैं, य और वो। ये जो है अर्धस्वर के अंतर्गत। तो और ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत है सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। लेकिन प्रीवियस 2-3 साल के क्वेश्चन को जब हम एनालिटिक करते हैं तो देखते हैं वहां पर कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं आया था। तो उम्मीद करता हूं नेक्स्ट भी नहीं आएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं अगर समय मिला तो अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष जो हिंदी की ध्वनिया के अंतर्गत आती है उस पर से भी वीडियो बनाने के लिए, उसमें से भी वीडियो बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। तो चलिए आपका एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो देखिए 2016 में एक क्वेश्चन आया था, 2016 OSSTT हिंदी ध्वनिया में से एक क्वेश्चन आया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंदी में री ध्वनि का उच्चारण किसके साथ प्राय समान है? 4 ऑप्शन है। आप कॉपी में आप कितना मार्क्स रखे कमेंट में जरूर बताना। 6 मार्क्स का कुल आपका टेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए हिंदी में री ध्वनि का उच्चारण किसके साथ प्राय समान है? कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? आप सही किए या नहीं? री ध्वनि का उच्चारण किसके साथ समान है? रॉ में हर्षई जो री है उसके साथ समान है। एक करेक्ट उत्तर है। आप अगर गलती किए होंगे वहां पर 0 दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है वही 2016 में और एक क्वेश्चन आया था, प किस प्रकार की ध्वनि है? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प किस प्रकार की ध्वनि है? कंठ्य, दंत्य, वस्य, ओष्ठ्य। प जो है किस प्रकार की ध्वनि है? लिखिए किस प्रकार की ध्वनि है, लिख लिए। चलो इसका सही उत्तर है प। प जो है किस प्रकार की है ना? ओष्ठ्य ध्वनि है प। तो 2018 में क्वेश्चन आया था इससे, हिंदी में दीर्घ स्वर
कितने हैं? स्क्रीन पर देखिए, हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं, हर्ष स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं। तो हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं आप लिख सकते हैं, हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं। यहां ऑप्शन दिया है 2, 7, 4, 11, कितने हैं? तो इसका सही उत्तर है हिंदी में दीर्घ स्वर जो हैं 7 हैं, और हर्षई, हर्षौरी इसको छोड़कर और जितने हैं दीर्घ स्वर हैं। और एक क्वेश्चन आया था 2018 में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी में क्ष का उच्चारण कैसे होता है। अभी बताया था कि क्ष, त्र, ज्यों, स्र, इसका उच्चारण 2 व्यंजन को मिलाकर इसका उच्चारण होता है। आप आंसर लिख पाएंगे, देखिए दिया है क्ष का उच्चारण। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, क प्लस मूर्धन्य स, वो होता है क्ष का उच्चारण होता है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन आपका, आप 6 में से कितना अंक रखे, मेरे आंसर बताने से पहले जो आपका आंसर था कितना अंक रखे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देखिए 2019 में इससे एक क्वेश्चन आया था हिंदी में, स्क्रीन पर देखिए, हिंदी में तालव्य, मूर्धन्य, दांत्य स्व में से किनका उच्चारण होता है। हाँ अभी बता रहा था किनका उच्चारण होता है। ए नंबर, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन ढूंढ लिए। तो इसका सही ऑप्शन है सी नंबर, क्योंकि तालव्य और मूर्धन्य दोनों का एक सा उच्चारण होता है, दांत्य का अलग उच्चारण होता है। तो इसका सही उत्तर है सी नंबर। तो नेक्स्ट देखिए, और एक क्वेश्चन वही 2019 में और एक क्वेश्चन आया था, हिंदी में कितने अर्धस्वर हैं। अभी पढ़ा रहा था हिंदी में कितने अर्धस्वर हैं, यहां लिखा है देखिए, अर्धस्वर हिंदी में कितने अर्धस्वर हैं, कौन कौन से नहीं पूछा है। तो आप जवाब दे पाएंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 8, 10 कितने हैं अर्धस्वर। तो इसका सही उत्तर है हिंदी में 2 अर्धस्वर हैं, 2, य और व 2 अर्धस्वर हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना 6 में से कितना अंक रहा। नेक्स्ट मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।